बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज हमने बात करनी है मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मुराद है कि किसी शय की तलब में तब्दीली की वो शरह ली जाती है जो इसकी कीमत तब्दील होने पर रूनुमा होती है या वाक़या होती है। अच्छा जी, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट टू अ चेंज इन इट्स प्राइस। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को और इसके मेजरमेंट को पेश करने वाले कौन हैं? डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल हैं। देखिए, हमारे पास कोई ऐसा पैमाना आला नहीं है जिससे हम इस तब्दीली की पैमाइश करें, लेकिन ये डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने जिन्होंने यूनिटी मेथड का पैमाना पेश किया, जिसके ज़रिए हम मेजर कर सकते हैं कि आया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, कैसे इसे मेजर करते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के बराबर होती है या ग्रेटर देन होती है या लेस देन होती है। अच्छा, अब 3 पैमाने इसके लिए इस्तेमाल होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए। देयर आर 3 मेथड्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक है जी पहला टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल रेवेन्यू या टोटल आउटले या यूनिटरी मेथड। इस मेथड को पेश करने वाले डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल हैं। दूसरा है जी परसेंटेज या फ्लैक्स मेथड। तीसरा तरीका है जी फार्मूला मेथड। पहले हम बात करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर या यूनिटरी मेथड। ये क्या होता है? देखें, अंडर दिस मेथड वी मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय एग्जामिनिंग द चेंज इन द टोटल एक्सपेंडिचर ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस। इस मेथड में हम देखते हैं कि कीमत के तब्दील होने पर कुल अखराजात पे क्या तब्दीली वाक़या होती है। देखें, हम असल में इस तरीके में कीमत में तब्दील होने से पहले और बाद में कुल अखराजात का कंपैरिजन करते हैं, क्या चेंज आई है, कंज्यूमर ने किस हिसाब से खर्च किया है। सो वी मेजर टोटल एक्सपेंडिचर, टी टोटल एक्सपेंडिचर को शो करता है। वी मेजर टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंज्यूमर ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट इफ़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू 1 हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 हो या इलास्टिसिटी डिमांड लेस देन 1 हो। जब हम मेजर करते हैं तो उसमें देखते हैं कि तलब की लचक 1 के बराबर है या आपकी लचक इकाई से ज़्यादा है या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इकाई से कम है। अब हम पहले पे बात करेंगे कि ई डी इज़ इक्वल टू 1 अगर तलब की लचक इकाई के बराबर हो, इक्वल टू यूनिटी हो। तो किस तरह से देखें, द टोटल एक्सपेंडिचर टी ई भी रिपीट कर रही हूँ, टोटल एक्सपेंडिचर को शो करता है। इसे शॉर्ट टर्म में मैंने लिखा है। द total expenditure of a consumer remains the same as a result of a change in the price of a product, then ED is equal to 1। देखें, जब प्राइस तब्दील हो तो आपके कुल अखराजात पहले जितने ही रहें उसे कहते हैं तलब की लचक इकाई के बराबर है। ये टेबल है। आपकी प्राइस देखें 4 है, क्वांटिटी डिमांड आपकी कितनी है? 2 है। आप टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लें, इन्हें निकालना है पी ज़रब क्यू, पी मल्टीप्लाई क्यू, इसको ज़रब दें 4 को 2 से, कितना आएगा? 4 2 बार 8। ठीक है जी, कीमत कम हो गई। आपके टोटल जो क्वांटिटी डिमांड है वो 4 हो गई, कीमत के कम होने पर डिमांड बढ़ती है। आपके टोटल एक्सपेंडिचर कितने हुए? पी ज़रब क्यू, 2 को 4 से ज़रब दे, फिर आपका आएगा 8। ठीक है जी, यानी कीमत आपकी बढ़ जाए या कम हो जाए, आपकी कीमत में तब्दीली से टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहते हैं। इस वजह से तलब की लचक इकाई के बराबर होती है, 1 होती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये जो आपको भी स्टार्ट पे दिखाया है, इसी को हमने बनाना है। ये देखें, आपकी प्राइस जो है, ये देखें जी, 4 है पहले और डिमांड 2 है। 4 एंड 2 ये लें। ठीक है जी, अब प्राइस आपकी कम हो गई, प्राइस कितनी हो गई? 2 हो गई आपकी, और डिमांड आपकी 4 हो गई। कीमत के गिनने पे डिमांड में हमेशा इजाफा होता है। ये आप लॉ ऑफ डिमांड में बार बार पढ़ चुके हैं। ये ले, ठीक है जी, ये ले जी। अब इसको आप मिलाएं। ये जो आपका ख़त बनता है, ये आपका ख़त बनेगा तलब की लचक इकाई के बराबर है। आप इसको पेंसिल से पैमाने से ही बनाइएगा। मैं हर बार यही कहती हूँ क्योंकि फ्री हैंड में जो शक्ल होती है उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है। बहरहाल ये ले जी, डी डी आपका डिमांड का ख़त बना। ये लेफ़्ट टू राइट गिरता हुआ ख़त है। यहाँ पे तलब की लचक इज़ इक्वल टू 1 है। अच्छा जी, पहली बात तो ये है
कि इसमें आप ये देखें, ये दोनों जो डिब्बे हैं ये सेम हैं। ठीक है जी। इस खात को क्या कहते हैं? इस खात को कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये आपने एक तो याद रखना है, जिसमें दोनों आपका ये शेडेड एरिया बराबर हैं। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात है एरिया। एरिया दोनों का सेम है। आपकी प्राइस P1, आपकी डिमांड 2 है Q1। प्राइस आपकी गिर गई, P2 हो गई, डिमांड आपकी बढ़ गई, Q2 हो गई। अब आप एरिया, चूँकि दोनों बराबर हैं तो ये देखें, एरिया इज़ इक्वल टू OP1, ये पहला नुक्ता आपका P1 पे और ये आपका दूसरा B। OP1 AQ1 इज़ इक्वल टू एरिया OP2 BQ2, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो आपका है जी ED ग्रेटर देन है 1 के। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी ज़्यादा हो काई से तो क्या कब होगी? इफ़ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेज एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट या वाइस वर्सा, देन ED ग्रेटर देन है 1 के। कीमत के गिरने पर आप कंज्यूमर के अखराजात पहले से बढ़ जाएं तो उसमें हम कहते हैं तलब की लचक है काई से ज़्यादा। अब स्टेबल या कीमत के बढ़ने पर कुल अखराजात आपके कम हो जाएं तो उस सूरत में हम कहते हैं कि तलब की लचक काई से ज़्यादा है। ये देखें, या वाइस वर्सा, इसका मतलब यही है। देखें, आपकी प्राइस 4 है, डिमांड 2 है, ज़रब दें टोटल एक्सपेंडिचर P ज़रब Q, 4 2 बार आपका आएगा 8। ठीक है जी। कि प्राइस कम हो गई, डिमांड बढ़ गई, टोटल एक्सपेंडिचर निकालें 3 4 बार 12। ठीक है जी। अब आप देखें, प्राइस आपकी कम हो जाए तो आपके टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं। प्राइस आपकी बढ़ जाए, 3 से 4 हो जाए तो टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाते हैं। ऐसा आपकी लग्जरी आइटम्स में होता है जो तईशात की अशिया होती हैं। इनमें प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर ऑपोजिट मूव करते हैं जब तलब की लचक ED ग्रेटर देन होती है 1 के। अच्छा, अब इसको हम शक्ल से जाहिर करते हैं, इसी टेबल से शक्ल बनाएंगे। देखें, आपकी प्राइस 4 है और डिमांड है आपकी 2, पहली ये लें। P1 आपकी पहली प्राइस है और 2 आपकी डिमांड है पहली Q1। प्राइस आपकी कम हो गई, 3 हो गई, 2 और 4 के दरमियान ये 3 है। ठीक है जी, ये हो गई P2। डिमांड आपकी कितनी हो गई? 4। ये लें, 3 और 4, ये आप मिलाएं, ये आपका पॉइंट A और AB, ये देखें, ये बना DD। आपका ये नुक्ता A है और ये B है और ये है जी ED ग्रेटर देन है 1 के। यहाँ पे आप एक बात नोट करें, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया का डिफरेंस नोट करें। ये ज़्यादा है या ये शेडेड एरिया ये बड़ा है छोटे एरिया से। तो इसका क्या मतलब है? पहली बात तो ये कि आपका जो एरिया है OP1 OP2 BQ2, एरिया OP2 BQ2 ग्रेटर देन है एरिया OP1 AQ1 से। दूसरी बात, इस खात का झुकाव OX की तरफ ज़्यादा है, इसे कहते हैं फ्लैटर डिमांड कर्व। ठीक है जी, हमेशा याद रखिएगा। ये चिपटा ख़त तलब है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लग्जरी आइटम्स में चूँकि ज़्यादा होती है, इस खात का झुकाव OX की तरफ ज़्यादा होता है। प्राइस बढ़ जाएगी तो आपकी एक्सपेंडिचर टोटल कम हो जाएंगे, जब प्राइस कम हो जाएगी टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएंगे। ये ऑपोजिट मूव करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर। अच्छा जी, अब लास्ट है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन हो 1 के। कब होगी? इफ़ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीजेज as a result of the fall in the price of a product या वाइस वर्सा, then elasticity of demand less than 1। कीमत के गिरने पे सारिफ के कुल अखराजात कम हो जाएं तो उस सूरत में
टोटल एक्सपेंडिचर के मेथड में तलब की लचक काई से कम होती है। अब यहाँ देखें, आपकी प्राइस जो है वो 4 है सॉरी, और डिमांड आपकी 2 है। प्राइस कम हो गई तो डिमांड में इजाफा हुआ, 3 हो गया। अब वो यही कह रहा है कि कीमत कम हो जाए और आपकी डिमांड बढ़ जाए तो टोटल एक्सपेंडिचर आपके कम हो जाएंगे। 2 को 3 से ज़रब दे से 6 आएगा, P ज़रब Q टोटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, प्राइस अगर आपकी ज़्यादा हो जाए, 2 से 4 हो जाए, आपकी डिमांड कम हो जाएगी, उस सूरत में टोटल एक्सपेंडिचर 4 टू आपका कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, 8 आएगा। अब आप यहाँ एक पॉइंट नोट करें जो आखिर पे लिखती हूँ मैं, वो एंड और या वाइस वर्सा। इसका मतलब ये है कि प्राइस जब कम हो जाती है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो जाते हैं, जब प्राइस बढ़ जाती है टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं। ऐसा कब होता है, आपकी नेसेसिटी आइटम्स में होता है। जितनी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया होती हैं उसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस दैन 1 होती है, उसमें प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर ईडी लेस दैन 1 में सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। प्राइस आपकी ज़्यादा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा है, प्राइस कम है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम है। अब इसी को आपने शक्ल से ज़ाहिर करना है। आपकी जो प्राइस है पहली 4 और डिमांड आपकी 2 है। ठीक है जी, ये मेरा बना है टेढ़ा। आपने बिल्कुल पैमाना रख के सही शक्ल बनानी है, फ्री हैंड में ये गड़बड़ हो जाती है। चले, प्राइस आपकी हो गई 2 और आपकी डिमांड है 3। ये P1 है पहली प्राइस, ये 3 है। ठीक है जी, आपकी डिमांड पहली Q1 है, दूसरी Q2 है, 3 हो गई और प्राइस आपकी कितनी है, 2 है, P2। प्राइस कम हो गई, डिमांड में मामूली सा ही तब्दीली आई है। ये देखिए, अब ये जो ख़त बनता है इस ख़त के ऊपर आपने गौर करना है। DD ये है जी, ED लेस दैन है 1 के। जितनी आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया होंगी उसमें तलब की लचक काई से कम होगी। DD लेफ़्ट टू राइट गिरता हुआ नेगेटिव स्लोप का ख़त है, इस ख़त का झुकाव OI की तरफ ज़्यादा है, इस पर नोट करें आप। ठीक है, अब ये देखें, आपका जो एरिया है, ये मेरा एरिया छोटा है इस एरिए से, ये शो कर रहा है। एरिया आपका ये पॉइंट A है पहला, दूसरा पॉइंट B है। एरिया OP2 BQ2 लेस देन है एरिया OP1, ठीक है, AQ1 से। दूसरा इसे कहते हैं स्टीपर डिमांड कर्व। तिरछा डिमांड कर्व होता है जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होती है। ये देख लें तीनों की शक्लें, कितना वाज़ह डिफरेंस है। ये इक्वल है, ये ग्रेटर देन है और ये लेस देन है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में राय का इजहार भी कीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला परसेंटेज मेथड करेंगे। अल्लाह निगहबान।